क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 and -6। यहाँ पे हम लोग को जीरोस ऑफ पोलिनोमियल जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि जीरोस कौन कौन सा है। लेट अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इक्वल्स टू -6। ये जीरोस ऑफ पोलिनोमियल हम लोग को दिया हुआ है, तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कौन सा होता है, अल्फा और बीटा। किसी को भी अल्फा ले सकते हैं, किसी को भी बीटा ले सकते हैं। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को कोफिशिएंट्स निकालना है और जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल निकाल के दोनों का रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल तो ऑलरेडी हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को पोलिनोमियल निकालना पड़ेगा। तो जब जीरोस दिया रहता है और पोलिनोमियल निकालना होता है तो कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग ये वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला का मदद से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है उसको हम लोग ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 प्लस -6 जो कि हो जाएगा आपको -4। उसका निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा आपको अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 2 इंटू -6 इक्वल्स टू -12। तो सम ऑफ जीरोस मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया हम लोग को। तो हम लोग पोलिनोमियल निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था हम लोग को, यहाँ से ले लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको आया था -4। तो यहाँ पे लिखते हैं -4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया था -12। चलिए, तो यहाँ पे अब लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, जिसको हम लोग ऐसे ही px से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। अब क्या करेंगे, अब इस पोलिनोमियल से हम लोग क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट्स निकालेंगे, मतलब a b और c का वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आप बता सकते हो a क्या हो जाएगा बेटा, a हो जाएगा आपको 1, b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा आपको 4 और c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा -12। यहाँ पे देख लो a क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं, x का कोफिशिएंट b और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो c। यहाँ पर कोफिशिएंट हम लोग ऑब्टेन कर लिए हैं और जो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल था वो हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करते हैं। तो पहला जो रिलेशन है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस का है ना, कि सम ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। तो लिख लेते हैं कि सम ऑफ जीरोस जो कि क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, वो किसके बराबर है हमारा, वो है हमारा -4 के बराबर है ना। ये हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था हमको, -4 आया था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं -4/1 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपको किसका कोफिशिएंट, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स का हो जाएगा, है कि नहीं। ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये वाला 4 है ना हम लोग को। तो यहाँ पे माइनस जो है बेटा, ये माइनस और माइनस कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो आपको 4 ही रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे कौन सा, ये 1 किसका कोफिशिएंट है, तो 1 जो आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो कि क्या है आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को हम लोग लिखते हैं -b/a। b हमारा क्या था 4 और a क्या है 1। यहाँ पे माइनस देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे -4 जो है वो ये
तो आपको माइनस भी यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस भी दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बी इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि अल्फा इंटू बीटा है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम लोग निकाल चुके थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कहाँ निकालते हैं, यहाँ पे ऊपर हम लोग निकाले थे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो था वो हमारा -12 था, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू -12, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, -12/1 भी लिख सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -12 जो होगा वो क्या है बेटा, यहाँ पे देखो सी का वैल्यू है ना, सी कितना है -12, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कांस्टेंट टर्म हो जाएगा ये, अपॉन यहाँ पे 1 किसका टर्म, ये आपको कोफिशिएंट था, तो ये आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, तो यहाँ पे लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं c/a। डायरेक्टली वैल्यू चेक कर लीजिए, c का वैल्यू कितना है, -12 आया है, और a का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है। यहाँ पे c का वैल्यू -12 है, a का वैल्यू 1 है। तो ऐसे करके हम लोग रिलेशनशिप को वेरीफाई कर सकते हैं किसके किसके बीच का, सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच का।